अच्छी अच्छी कार्टून कहानियाँ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। कौन कहता है ख्वाहिश सिर्फ पिता पूरा करते हैं, कभी कभी पति भी पूरा करते हैं। सोनी, पिंकू और राजू तीनों भाई बहन हैं। इन तीनों भाई बहनों के पिता जो है वह लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं, वह लड़कियों को पाप समझते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे, वह अपनी बेटी को भी नहीं समझते होंगे। सोनी के पिता सोनी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सोनी की माँ सोनी को बहुत प्यार करती है। अब आप सोनी की कहानी को आगे सुनिए। सोनी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, वह अनपढ़ है क्योंकि उसके पिता उसे कभी स्कूल जाने ही नहीं दिए, तो बेचारी कैसे पढ़ती है। वहीं उनके दोनों बेटे बहुत बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे आपसे बात करनी है सोनी के बारे में। क्या बात करनी है उसके बारे में? सोनी पूरी 21 साल की हो गई है, हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ तो खोज लो उसके लिए कोई अनपढ़ गवार लड़का। अनपढ़ गवार लड़का आप उसके पिता ही है, ना कोई दुश्मन तो नहीं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। आपने उसे पढ़ने नहीं दिया, उसे हमेशा छोटी छोटी खुशियों से दूर रखा। अब उसे शादी के बाद भी खुश नहीं रहने देना चाहते आप। मैं खोज कर लाऊंगी अपनी बेटी के लिए पढ़ा लिखा लड़का, आप देखिएगा। हाँ तो अनपढ़ गवार के लिए और क्या मिलेगा, जा खोज। पति पत्नी में बहुत देर तक बहस होता है। उसके बाद सोनी की माँ अच्छे लड़के की तलाश में जुट जाती है। कई रिश्तेदारों के यहाँ कॉल करती है, उससे बात करती है, लेकिन कोई भी लड़का सोने से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। कुछ दिनों बाद सोनी बेटी चल, मैं आज तुझे शॉपिंग पर ले चलती हूँ और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लाती हूँ। किस लिए माँ, मेरे पास कपड़े तो हैं। वह तो पुराने हैं और तुझे मेरी सहेली के बेटी की शादी में भी तो चलना है। ठीक है माँ। और उसकी माँ शॉपिंग करने चली जाती है। 3 दिन बाद पूरा परिवार शादी में चला जाता है। वहाँ जाने पर सब बहुत मौज मस्ती करते हैं, लेकिन सोनी अपने पिता के डर से दूर खड़ी रहती है। अभी की नजर सोनी पर पड़ती है, वह सोनी के पास आ जाता है। अभी, जो सोनी की माँ की सहेली का बेटा है। आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? आप भी डांस में शामिल होइए। नहीं नहीं, मुझे डांस नहीं आता है, इसीलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। मुझे डांस नहीं आता इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। ऐसा बोलकर सोनी वहाँ से चली जाती है। अभी भी चला जाता है। शादी के दूसरे दिन सब घर आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन अभी आ जाता है। कुछ टाइम बाद अभी पढ़ाई करने लगता है। पढ़ाई करते करते रात हो जाता है। अभी को नींद आने लगता है। सोनी अभी को नींद के झटके लेते देखती है और सोचती है अगर यह सो जाएगा तो इसका पेपर खराब हो जाएगा, और इसलिए सोनी, क्यों ना मैं इन्हें कॉफी बना कर दे दूं, जिससे यह पढ़ाई कर सके। फिर सोनी कॉफी लेकर जाती है और अभी को दे देती है। अभी आपको बहुत बहुत थैंक यू। सोनी चली जाती है और अपने मोबाइल में 1.5 घंटे की अलार्म लगा कर सो जाती है। फिर अलार्म बजता है और फिर अभी को कॉफी देती है। ऐसे ही पूरी रात कभी चाय, कॉफी और पानी देने में बीत जाता है। ऐसे ही एग्जाम का टाइम बीत जाता है। अभी अपने घर चला जाता है। कुछ दिनों बाद, 1 महीने बाद, दोनों भाइयों की भी शादी हो जाती है। उसकी दोनों भाभियों भी आ जाती हैं। सोनी की माँ को सोनी की शादी की चिंता होने लगती है। कुछ महीने बाद अचानक सोनी के घर के गेट पर एक IAS ऑफिसर की गाड़ी आकर रुकती है। जब सब घर से बाहर जाते हैं, तब अभी गाड़ी से बाहर आता है और सीधे सोनी के पास जाता है और कहता है, क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपसे शादी कैसे? मैं आपके लायक नहीं हूँ। मैं तो अनपढ़ हूँ, आप इतने पढ़े लिखे। आप मुझसे शादी कैसे कर सकते हैं? तो क्या
पढ़े लिखे की शादी नहीं होगी क्या? इस प्रकार दोनों में काफी देर तक बातचीत होने के बाद सोनी शादी के लिए मान जाती है। यह सारा दृश्य सोनी के पिता देखते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अनपढ़ बेटी के लिए आज एक IAS ऑफिसर का रिश्ता आया था। इस प्रकार उनकी सारी नफरत धरी की धरी रह जाती है। कुछ महीने बाद उन दोनों की भी शादी हो जाती है। सोनी अभी के घर आ जाती है। अभी सोनी को पढ़ना लिखना भी सिखा देता है। अभी सोनी को पूरी तरह से बदल देता है। अब सोनी एक सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़की बन चुकी है। इस प्रकार कभी कभी ख्वाहिश पिता ही नहीं बल्कि पति भी पूरा करते हैं। अच्छी अच्छी कार्टून कहानियाँ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।